बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपको वेलकम करता हूं आज की एक और वीडियो में। नाज़रीन इकराम, अगर आपके पास लैपटॉप है या आप एक मोबाइल रखते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ 25,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं, और वो भी आसान अक़सात पर। नाज़रीन इकराम, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HBL पर्सनल लोन की। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HBL का पर्सनल लोन आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगी, इसमें आप कितना लोन ले सकते हैं, आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, इसके प्रोसेसिंग चार्जेस कितने होंगे, क्या ये लोन आप जल्दी जमा करा सकते हैं टाइम से पहले, या अगर जमा करा सकते हैं तो कितना करा सकते हैं, पार्शियल पेमेंट इसमें अलाउड होती है या नहीं होती है, ये तमाम मालूमात आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आइए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नाज़रीन इकराम, HBL पर्सनल लोन बड़ी आसानी से अप्लाई किया जाने वाला लोन है जो कि आप सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है, कोई भी फाइनेंशियल लीड, किसी भी तरह की, आप बाइक लेना चाहते हैं, आप अपने घर की मरम्मत वगैरह कराना चाहते हैं, बच्चों की तालीम के अखराजात पे करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो आप HBL का पर्सनल लोन ले सकते हैं। HBL का पर्सनल लोन अप्लाई करना नहायत ही आसान है। HBL का पर्सनल लोन आपको असिस्ट करता है आपकी तमाम तरह की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, जो कि मुश्किल टाइम में आपको बड़ी आसानी के साथ मिल भी सकता है। इसके फीचर्स की बात करें तो HBL की पर्सनल लोन्स की कम से कम लिमिट 25,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 लाख रुपए तक हासिल कर सकते हैं। रीपेमेंट का जो है आप 1 साल से लेकर 4 साल तक की एक साथ बनवा सकते हैं, यानी कि 12 माह से 48 माह की एक साथ आप इसकी करा सकते हैं। HBL पर्सनल लोन को आप अगर 1 साल से ज़्यादा लिए हुए आपको हो जाए तो आप इसको टॉपअप भी करा सकते हैं, यानी कि आप दोबारा से भी ये लोन ले सकते हैं, जिसके अंदर यूं होगा कि आपका जो पहले का आउटस्टैंडिंग लोन होगा वो एडजस्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग आपको जो इजाफी अमाउंट आपको मिलेगी वो आप अवेल कर सकेंगे। इसके अंदर HBL आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी देता है। इसके आगे डिस्कस करते हैं तो लोन वाया मोबाइल ऐप। HBL पर्सनल लोन की एक और ही बहुत अच्छी खसूसियत ये है कि HBL का जो पर्सनल लोन है ये आप अपने मोबाइल ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बड़ी आसानी से हैसल फ्री तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स अगर देखें तो इसमें ये इजी है, पेपरलेस है और कन्वीनियंस है, यानी कि इसमें देखा जाए तो इसको अप्लाई करना आसान है क्योंकि आप घर बैठे मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। पेपरलेस है, आपको किसी भी तरह के जो दरख्वास्त फॉर्म वगैरह हैं वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, और बड़ी आसानी के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्विक एवेल्यूएशन है, जैसे ही आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे तो HBL की जो टीम है वो इसको प्रोसेस करेगी और जल्द से जल्द आपको चंद दिनों के अंदर राब्ता करेगी अगर आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है तो। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नीचे लिखा हुआ है कि इसमें आपकी जो सैलरी है वो HBL के अकाउंट में आना लाजमी है। आप HBL की मोबाइल ऐप वगैरह से ये लोन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें अप्लाई करने का कोई तरीका देखना चाहते हैं तो ये नीचे जो लिंक दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो देखकर आप स्टेप बाय स्टेप भी HBL की जो गाइडलाइन है उससे अपनी लोन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्राइटेरिया को आगे डिस्कस करते हैं तो इसमें जितने भी सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं जिनकी सैलरी जो है HBL के अकाउंट में क्रेडिट होती है वो इसके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट की कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पर्सनल लोन, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो है वो 60 साल हो सकती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसके आगे हाउ टू अप्लाई में अगर हम जाते हैं कि आप इस लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड की वेरीफाइड कॉपी चाहिए, अपनी पे स्लिप की वेरीफाइड कॉपी चाहिए, और इसके साथ आपका लेटर ऑफ एम्प्लॉयर चाहिए होगा जिसमें कि आपकी जॉब की मालूमात होंगी। ये भी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन इस लोन की अप्लाई होंगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। हम कैलकुलेटर पे ये डिस्कस करने से पहले इसके प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं अगर हम उस पर नज़र एक डाल लें तो ये शेड्यूल ऑफ चार्जेस है पर्सनल लोन्स के HBL की आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो 6,000 रुपये होंगे या 1.25% ऑफ द लोन अमाउंट होंगे, यानी कि जितना भी आपको लोन दिया जाएगा उसका 1.25% आप अमाउंट निकालेंगे, या 6,000 रुपये जो भी ज़्यादा होंगे वो बैंक आपसे चार्ज करेगा, और इसके ऊपर आपसे FED यानी कि 16% उसके इजाफी चार्जेस भी लिए जाएंगे।
जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हम 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहेंगे तो उसके जो चार्जेस हैं वो 12,500 रुपये या 6,000 रुपये, जो भी ज़्यादा होंगे वो बैंक लेगा। यानी कि 12,500 रुपये आपसे बैंक इसके प्रोसेसिंग चार्जेस लेगा और उसके 12,500 के ऊपर 16% जो है वो FAD भी आपसे बैंक चार्ज करेगा। इसके में एक नोट है कि जो HBL निसा अकाउंट होते हैं, यानी कि जो भी ख़वातीन हैं अगर वो जॉब करती हैं और ये लोन लेना चाहती हैं तो उनको इस प्रोसेसिंग फ़ी जो भी मैंने आपको बताई है इसके ऊपर उनको 50% तक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अर्ली सेटलमेंट की बात करते हैं तो वक्त से कबल अगर आप लोन जमा कराना चाहते हैं तो आपको 7% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो आपको पे करना पड़ेगा और इसके ऊपर आपको FAD वगैरह भी जो होगी वो भी आपको साथ देनी पड़ेगी। यानी कि जो आपकी असल अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको 7% एक्स्ट्रा पे कर आप लोन को मुकम्मल तौर पर अदा कर सकते हैं। अगर हम पार्शियल पेमेंट की बात करेंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि कुछ पैसे कहीं से आ गए हैं तो आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ रकम जो है वो पार्शली पे कर दूं, तो उसकी कुछ शराइत हैं कि 5% से ज़्यादा पार्शल अमाउंट आप नहीं कर सकते और आपको ये साल में सिर्फ एक दफ़ा अलाउ होती है। और इसके बाद देखा जाए तो जो आप पार्शल पेमेंट करेंगे उसकी जो अमाउंट है वो आपकी 6 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इससे आप यूँ समझ लें कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपये महीना है तो आप 3 लाख रुपए से ज़्यादा पार्शल पेमेंट नहीं कर सकते। जुज़वी अदायगी या पार्शल पेमेंट जो है वो आप लोन की जो भी आपका पीरियड होगा उसमें एक बार सिर्फ कर सकते हैं। लेट पेमेंट चार्जेस की बात करें तो अगर आप इस लोन को देर से अदा करते हैं कोई भी इंस्टॉलमेंट तो आपको 1250 रुपये प्लस FAD हर पेमेंट लेट पेमेंट जो होगी हर लेट पेमेंट पर आपको ये अदा करने होंगे। और ये जो चार्जेस का शेड्यूल होता है ये आपने साइन करके साथ जमा कराना होता है जब आपकी लोन की दरख्वास्त बैंक अप्रूव कर लेता है। तो ये अब हम कैलकुलेटर पे आ गए हैं, तो कैलकुलेटर पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं 10 लाख रुपए HBL पर्सनल लोन लेता हूं और 3 साल का इसका पीरियड रखता हूं कि मैं इसकी अदायगी 3 साल में करूंगा तो मेरा कितना इंस्टॉलमेंट इसमें बनेगी पर मंथ। तो यहाँ पर मैंने बारो अमाउंट के अंदर 10 लाख लिखा और नीचे रीपेमेंट पीरियड के अंदर मैंने 36 मंथ को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि 3 साल। तो यहाँ नीचे देखें कि इसका जो मार्कअप रेट है वो फिक्स है, यानी कि HBL बैंक जो है वो आपको तकरीबन 36% के ऊपर ये लोन दे रहा है, यानी कि 35.99%, तकरीबन 36% हो गए। तो ये 36% पर आपको ये लोन मिलेगा जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो 10 लाख के ऊपर 3 साल की आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो 45,518 रुपये पर मंथ बनती है। अगर आप 3 साल का इसका जो डिटेल शेड्यूल है वो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे हम और ये हमारे पास डिटेल शेड्यूल खुल गया है। इसके अंदर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 45,517 रुपये पर मंथ बनती है EMI जो है, और EMI से मुराद होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपकी तमाम इंस्टॉलमेंट एक ही अमाउंट की होंगी। तो 45,517 रुपये की आपने 36 इंस्टॉलमेंट इसमें पे करनी है जो कि 16,38,612 रुपये आपके टोटल बनेंगे 3 साल की अमाउंट 3 साल की मुद्दत के अंदर। तो नाज़रीन इकराम, आप अगर 10 लाख रुपए लेते हैं HBL पर्सनल लोन और 3 साल में अदायगी करते हैं तो आपको 16,38,612 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप इसी को चेक करने के लिए हम इसको कर लेते हैं 24 मंथ में, अगर आपकी सैलरी इतनी है जो इसको सपोर्ट करती है तो 10 लाख रुपए अगर आप लोन लें HBL से पर्सनल लोन और 2 साल यानी कि 24 मंथ में अदा करें तो तब भी इसका जो इंटरेस्ट रेट है, जो मार्कअप है वो 36% ही रहेगा तकरीबन, और आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 58,781 रुपये बन जाएगी। और इसका डिटेल शेड्यूल पे नज़र डालें तो ये आपका जो टोटल है 14,10,744 रुपये बन जाएगा। ठीक हो गए नाज़रीन कराम। तो ये नाज़रीन कराम थी हमारी एक छोटी सी वीडियो HBL पर्सनल लोन के ऊपर जो कि रेडी कैश है, आपको हर टाइम अवेलेबल होता है। मुकम्मल तफसीलात आपको इसके अंदर शेयर कर दी गई हैं आज की वीडियो में, लेकिन एक नोट है इस वीडियो में कि ये वीडियो जो है ये आपके मालूमाती पर्पज़ के लिए बनाई गई है। आप जब भी HBL से लोन लेना चाहें या किसी भी प्रोडक्ट्स में जाना चाहें तो आप किसी मुफ्ती से लाजमी इसमें कोई मशवरा करें, क्योंकि HBL एक कन्वेंशनल बैंक है। मैं ज़ाती हैसियत में आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये सूद में शामिल होता है। कैश लेना और कैश के ऊपर 1 रुपया भी एक्सेस देना वो सूद में आता है। बाकी आपकी जैसे मर्जी हो, लेकिन मेरा मशवरा है कि लाजमी एक दफ़ा किसी मुफ्ती से मशवरा ज़रूर करिएगा। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो HBL पर्सनल लोन के ऊपर। अगर आपको इसमें फिर भी कोई सवाल बचता है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछें, मैं आपको ज़रूर सवाल का जवाब दूंगा।
अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो तक के लिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।